हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स का नोट्स भी देंगे और उसी पे चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो जूनियर एडेड भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर या जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो होने वाले हैं अगस्त से, उन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें सारे पॉइंट्स जो है इंक्लूड करने का पूरा कोशिश किया गया है, तो आप उसको पूरा देखिएगा। एक एक क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया है और उसको अच्छे से समझाया भी है, तो आप उसको देखिए, समझिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका पीडीएफ आपको हमारे वीडियो के लिंक, उसमें मैंने लिंक में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको आज तक के सारे वीडियो के पीडीएफ मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर स्पोर्ट्स का। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला पॉइंट है विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 के विजेता कौन हैं। इसका आंसर है मुंबई। मुंबई ने उत्तर प्रदेश को 6 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की। अगला है रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज T20 2021 के विजेता कौन बन गए हैं। इसका आंसर है भारत लेजेंड। इस T20 के फाइनल में भारत लेजेंड ने श्रीलंका लेजेंड को हराया। ये पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। फेडरेशन कप 2021 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। एस धनलक्ष्मी। जो एस धनलक्ष्मी हैं वो तमिलनाडु से हैं। इन्होंने 11.39 सेकंड में 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ को पूरा कर गोल्ड मेडल को जीता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आईसीसी महिला विश्व कप का 12वां संस्करण 2022 में कहाँ आयोजन होगा। इसका आंसर है न्यूजीलैंड। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गाना है गर्ल गैंग, जिसके गायक हैं गिन विगमोर। ये न्यूजीलैंड से हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि न्यूजीलैंड में होगा, लेकिन आजकल एग्ज़ाम में ये भी पूछ देता है कि इस विश्व कप का आधिकारिक गाना क्या है, इसके गायक कौन हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। ली झी जिया। ठीक है, जो ली झी जिया हैं, इन्होंने पुरुष एकल में इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये मलेशिया के हैं। ठीक है, इन्होंने फाइनल में डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को हराकर पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया। अब यहीं पर इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में हम महिला एकल का खिताब भी यहीं पे देख लेंगे, तो दोनों पॉइंट हमारे यहीं पे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, महिला एकल का खिताब जापान की नोजोमी ओकुहारा ने फाइनल में थाईलैंड की पोन पावी चोचुवोंग को हराकर महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। ठीक है, तो इन लोगों का नाम थोड़ा कठिन है, लेकिन आप इसको इजी वे में याद कर सकते हैं कि पुरुष वाले का नाम याद कर लीजिए लीझी और महिला का नाम याद कर लीजिए नाजोमी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। यूनेक्स स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। इसका आंसर है विक्टर
एक्सेल सेन। जो विक्टर एक्सेल सेन है ये डेनमार्क के हैं, ठीक है। विक्टर एक्सेल सेन ने फाइनल में थाईलैंड के कुनुलवुट वितिन दर्शन को हराकर खिताब अपने नाम किया, ठीक है। तो आपको ये तो मैंने बता दिया कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, विक्टर एक्सेल सेन। यहीं पे आप याद कर लीजिए कि महिला एकल का खिताब किसने जीता, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। महिला एकल का खिताब स्पेन की कैरोलिना मॉरिन ने भारत की पीवी सिंधु को फाइनल में हराकर अपने नाम किया। तो ये नाम तो आपको पता ही है, पीवी सिंधु। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है, स्पेन की कैरोलिना मॉरिन ने, और किसको हराया है, भारत की पीवी सिंधु को, ठीक है। चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। अप्रैल 2021 फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं ये पुर्तगाल से हैं। कहाँ से हैं? कभी कोई ये भी पूछ देता है कि ये प्लेयर कहाँ का है, तो आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा उसके बारे में आपसे डिस्कस कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। ये पुर्तगाल से हैं और इन्होंने फुटबॉल इतिहास में ऑल ओवर 770 गोल करके ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब स्टूडेंट आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे जहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने आज तक जितने भी वीडियो पढ़ाए हैं उसका वीडियो और पीडीएफ सारा टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से किस महिला खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? इनका नाम है दुती चंद। दुती चंद जो हैं ये भारतीय धावक हैं। दुती चंद ने 2019 में इटली में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिचर्ड हैडली पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, केन विलियमसन, ठीक है। केन विलियमसन को रिचर्ड हैडली पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। क्योंकि ये 2021 का करंट अफेयर है तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और खेल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसका पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 की विजेता कौन है? इनका नाम है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी जो हैं ये चेस प्लेयर हैं। ये भी कभी पूछ देता है, खिलाड़ी का नाम दे देता है और पूछ देता है कि किस चीज़ के प्लेयर हैं, तो आप इसके साथ साथ याद करते चलेंगे तो आपका ये डाउट भी क्लियर होते चलेगा। इन चीज़ों को आपको अलग से याद नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए मैं इसको बताते हुए चल रही हूँ। और आप बीबीसी इंडिया का एक पॉइंट और यहीं पे याद कर लीजिए, बीबीसी इंडिया द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजू बाबी जॉर्ज को दिया गया है। किसको दिया गया है? अंजू बाबी जॉर्ज को क्या दिया गया है? बीबीसी इंडिया द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अभी नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में आना ही आना है। आप भी बोलेंगे कि मैम हाँ ये क्वेश्चन आया ही था। ये क्वेश्चन है, बिलीव किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए और इस क्वेश्चन को आप अभी के अभी अपने दिमाग में याद कर लीजिए। बिलीव किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? बिलीव जो है वो सुरेश रैना की आत्मकथा है, ठीक है। बिलीव किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना की आत्मकथा है। चलिए अब हम आगे देखें। अगला है,
एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? किरान पोलार्ड। ठीक है, ये भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आएगा इस बार, आप इसको याद कर लीजिए। जो किरान पोलार्ड हैं वो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 में 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए और ऐसा करने वाले वे तीसरे व्यक्ति हैं। अब स्टूडेंट्स, आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि बाकी दो कौन हैं। तो युवराज सिंह ने T20 में 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए थे। ठीक है, और हर्षल गिब्स, ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैच में 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए हैं। तो आप इन तीनों लोगों का नाम भी याद कर सकते हैं, हर्षल गिब्स, युवराज सिंह और किरान पोलार्ड। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट इस समय किरान पोलार्ड ही है, इनको आप याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियन एंड वेंटरसन समिति की अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं? चैंपियंस एंड वेंटरसन समिति की अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं? MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम को तो आप जानते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है आपके लिए, AIBA, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? ये यहीं पे याद कर लीजिए, लॉनेज, स्विट्जरलैंड। तो AIBA का मुख्यालय है लॉनेज, स्विट्जरलैंड। स्टूडेंट्स, आप लोगों को लग रहा होगा A फॉर क्या है, इसीलिए तो मैं आपको बता रही हूँ कि AIBA का फुल फॉर्म यही याद कर लीजिए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है, यही पे यही सारी जगह लिखा हुआ है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप लोग एग्जाम में A फॉर कुछ लगाने लगेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए AIBA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। और यहीं पे इससे रिलेटेड चीज़ों को याद कर लीजिए, क्योंकि अलग से आप याद नहीं करेंगे। तो इसका मुख्यालय है लॉनेज, स्विट्जरलैंड। इसके अध्यक्ष हैं उमर क्रैमलेव। कौन है अध्यक्ष? उमर क्रैमलेव, वर्तमान अध्यक्ष की बात कर रही हूँ। स्थापना हुई थी इसकी 1964 में। तो इतनी चीज़ें आप अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ से याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में आयोजित खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में प्रथम स्थान पर कौन रहा? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर ने 11 स्वर्ण, 18 रजत, 5 कांस्य के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन 5 दिवसीय खेलों का आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 26 फरवरी से किया गया। इन खेलों में सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से ज़्यादा एथलीटों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्करण मार्च 2020 में गुलमर्ग में आयोजित किया गया था और दूसरा संस्करण भी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ही आयोजित किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला पॉइंट है, विश्व की पहली क्रिकेट टीम जिसने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अभी याद कर लीजिए आप लोग। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 100वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पंचकुला में आयोजित 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप विजेता कौन बन गया है? मनिका बत्रा। इनका नाम भी आप याद कर लीजिए, कौन जीता है? मनिका बत्रा। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी इस समय बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? चूँकि इसमें भारत जीत गया है, इसलिए ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका डिटेल भी आपको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से अंदर से घुस के भी क्वेश्चन पूछेगा और अगर आप इसका सारा पॉइंट क्लियर नहीं किए रहेंगे तो आप फिर फंस जाएंगे। तो इसको आप देख लीजिए, पहले एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में प्रथम स्थान पर भारत रहा है। भारत ने 4 स्वर्ण पदक,
5 कांस्य पदक और 2 रजत पदक सहित कुल 11 पदक हासिल किए हैं। तो आपको टोटल पदक की संख्या याद करनी पड़ेगी 11, और इसका सीक्वेंस भी याद करना पड़ेगा 4 5 2। इसमें सौरभ चौधरी ने 10 मीटर स्वर्ण पदक सौरभ चौधरी ने 10 मीटर में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। दिव्यांश सिंह ने 100 मीटर में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। काइनन चेनाई, इन्होंने पुरुष ट्रैम्प में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। राजेश्वरी कुमारी, इन्होंने महिला ट्रैम्प में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन कुवैत निशानेबाजी महासंघ के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें जीत किसने हासिल की है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10वीं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 पुरुष वर्ग का खिताब किसने अपने नाम किया? भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने इसका खिताब जीता है और इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम किसने किया? डेनमार्क ने इस खिताब को जीता है। डेनमार्क ने स्वीडन को हराया है। 27वीं पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का आयोजन मिस्र की राजधानी काहिरा में किया गया। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी, याद भी हो जाएगा कि मिस्र की राजधानी क्या है, तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। अगला क्वेश्चन है, 23वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? प्रथम स्थान पर रहा है हरियाणा। इसका आयोजन फरवरी 2021 में आगरा के उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब यहाँ पे आप 3 पॉइंट और देख लीजिए कि 200 अंक प्राप्त करने के साथ हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा। 163 अंक प्राप्त करने के साथ रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड दूसरे स्थान पर रहा और 119 अंक प्राप्त करने के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है गुजरात ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? इनका नाम है चिक्का रंगप्पा एस। चिक्का रंगप्पा एस, ठीक है। और गुजरात ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2021 इसका आयोजन हुआ था अहमदाबाद गुजरात। कहाँ पर हुआ था आयोजन? अहमदाबाद गुजरात। चलिए अब आगे देखते हैं। FIA JCB गोल्फ टूर्नामेंट 2021 के 12वें संस्करण का खिताब किसने अपने नाम किया? इसका आंसर है शिव खन्ना। इसके उपविजेता थे सिद्धार्थ खुराना। आयोजन कहाँ पर हुआ था? फरवरी 2021 फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है T10 लीग 2021 विजेता टीम कौन है? इसका आंसर है नॉर्दर्न वॉरियर्स। ठीक है, ये क्या हुआ था? दिल्ली वुल्स को 8 विकेट से हराए थे। नॉर्दर्न वॉरियर्स क्या किए थे? ये दिल्ली वुल्स को 8 विकेट से हराए थे। इसका आयोजन हुआ था UAE संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आप देख लीजिए। अभी अगर ऑल ओवर बात की जाए तो रोनाल्डो जो कि फुटबॉल प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इनके 265 मिलियन। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। आगे है IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं क्रिस मॉरिस। ठीक है, IPL 2021, हाँ, तो IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस जो हैं वो दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हैं। राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें 16.25 करोड़ में खरीदा है। ठीक है, ये बहुत ही चर्चा में रहे हैं, तो इनके बारे में आप याद कर लीजिए।
हो सकता है कि ये पूछ दे कि कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हैं। ये किसके मतलब किस टीम से हैं, तो राजस्थान रॉयल्स हैं। और ये भी पूछ सकता है कि कितने में खरीदा है। अगर इतने महंगे खिलाड़ी हैं तो हो सकता है अमाउंट पूछ दे, तो आप इसको याद कर लीजिए कि 16.25 करोड़। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? ठीक है, किसने जीता है ये आप बताएंगे। गोल्ड मेडल जीता है विनेश फोगाट। यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? इनका नाम है विनेश फोगाट। 53 किलो भार वर्ग में बेलारूस की वेनेसा कलानजिस्काया को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। स्टूडेंट्स, इन लोगों का नाम बहुत कठिन होता है, तो पूरा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप वेनेसा भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है आपको सुनने में प्रॉब्लम हुई हो, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इनका नाम क्या है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए कि विनेश फोगाट जो है ये गोल्ड मेडल जीते हैं और किसको हराए हैं? वेनेसा को, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता युगांडा इंटरनेशनल 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इनका नाम है वरुण कुमार। ये भारत के हैं, ठीक है। और यहीं पे आप एक पॉइंट और याद कर लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता युगांडा इंटरनेशनल 2021 की महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीती हैं मालविका बसंत। ये भी भारत की हैं। तो दोनों खिलाड़ी भारत के हैं, इसलिए आपको इसको याद कर लेना चाहिए कि पुरुष एकल में वरुण कुमार जीते हैं और महिला एकल में मालविका बसंत ने जीत को हासिल किया है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन सुपर लीग 2020-21 फुटबॉल प्रतियोगिता का विजेता कौन हुआ है? इसका आंसर है मुंबई सिटी। इसके उपविजेता हैं मोहन बागान, ठीक है। तो और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन हुआ है गोवा में, ठीक है। कहाँ हुआ है? गोवा में। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर है कतर। तो फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया है? कतर में। इसका आयोजन कतर की राजधानी दोहा में किया गया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। इसके विजेता हैं बायर्न म्यूनिख ने किसको हराया है? मैक्सिको फुटबॉल क्लब के टाइग्रेस UANL को हराया है, ठीक है। तो आपको बस यही याद करना है कि इसके विजेता कौन है? बायर्न म्यूनिख किसको हराए हैं? टाइग्रेस UANL, ठीक है। इसको आप खाली टाइग्रेस भी याद कर सकते हैं। अगला है, इसी में फीफा क्लब वर्ल्ड कप को मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, ठीक है। इसका नाम आप लोग ध्यान दीजिएगा, फीफा वर्ल्ड कप नहीं कह रहे हैं, फीफा क्लब वर्ल्ड कप कह रहे हैं। तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप को मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप को फीफा क्लब वर्ल्ड कप को मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन फीफा वर्ल्ड कप से 1 साल पहले होता है। इसका आयोजन कब होता है? फीफा वर्ल्ड कप से ठीक 1 साल पहले होता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर होगा? ये दोहा में आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। पुरुष T20 में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पुरुष T20 में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली, ठीक है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज। कौन बनी है?
महिला खिलाड़ी मिताली राज। अगला है आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या हो गया है? पंजाब किंग्स। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या हो गया है? पंजाब किंग्स। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि पंजाब किंग्स का पहले नाम क्या था, तो ये भी आप याद कर लीजिए, किंग्स 11 पंजाब। तो प्रश्न से भी आपको उत्तर मिल सकता है, और उत्तर तो उत्तर है ही। ठीक है, तो प्रश्न को भी याद करिए क्योंकि प्रश्न में भी आंसर छुपा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ये आप लोग भी जानते होंगे क्योंकि पेपर में भी इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा है, असम सरकार ने किस महिला खिलाड़ी को डीएसपी बनाया है? असम सरकार ने किस महिला खिलाड़ी को डीएसपी बनाया है? हिमा दास को। हिमा दास के बारे में आप जानते ही हैं कि ये महिला धावक हैं। ठीक है, और इनसे जुड़ा हुआ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमा दास को भिंड एक्सप्रेस के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भिंड एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, तो हिमा दास को। ठीक है, अगला है 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? इनका नाम है जो रूट। जो रूट जो है वो इंग्लैंड के कप्तान हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बीसीसीआई के सचिव जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। ये वर्तमान में प्रमुख व्यक्तित्व में भी इनको पूछ सकता है और खेल जगत में भी पूछ सकता है, तो आपका दोनों जगह ये काम करेगा। तो इनका नाम याद कर लीजिए, इनका नाम है जय शाह। जय शाह को क्या बनाया गया है? एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष। अब थोड़ा सा हम यहीं पे एसीसी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एसीसी का मतलब हो गया एशियाई क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1983 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है श्रीलंका के कोलंबो में। तो यहाँ पे आपको एक नया पॉइंट याद करने को मिल गया, आप यहीं याद कर लेंगे तो अच्छा है, अलग से आपको याद नहीं करना पड़ेगा। एसीसी का स्थापना हुआ था 19 सितंबर 1983 और इसका हेडक्वार्टर है श्रीलंका के कोलंबो में और इसके अध्यक्ष हैं जय शाह। ठीक है, चलिए, इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा? ओडिशा। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा? ओडिशा। ये इंडियन वीमेन लीग का 5वां संस्करण है। ठीक है, अगला है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीता है। किसको हराया है? बड़ौदा को हराकर। अगला है, आईसीसी पुरुष ओडीआई और T20 टीम ऑफ डिकेड के कप्तान कौन बने हैं? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, महेंद्र सिंह धोनी। अगला है, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड का खिताब किसने जीता है? ये भी महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, किसने वर्ष 2020 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? ये हैं लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन कौन है? ये फार्मूला 1 के चालक हैं। ठीक है, इन्होंने क्या जीता है? बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, लुइस हैमिल्टन पूछ सकता है लुइस हैमिल्टन कौन है। तो मैंने आपको बताया था कि सारे जितने भी स्पोर्ट पर्सन हैं उनके बारे में ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस खेल से हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC किसको ओलंपिक गेम्स का दर्जा दिया है? ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी जो गेम ऐड किए जाते हैं
ओलंपिक्स में, उसको पूछ देता है कि किसको ओलंपिक गेम्स का दर्जा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसको ओलंपिक गेम्स का दर्जा दिया है? ब्रेक डांसिंग को। किसको? ब्रेक डांसिंग को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में यहीं पे देख लेंगे। तो आईओसी की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। ठीक है, स्थापना 23 जून 1894, मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब किसने जीता है? ये हैं एडमुंडो डुप्लांटिस, ये स्वीडन के हैं। एम फॉर है मेल, यानी मेल कैटेगरी में मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन के हैं, और फीमेल कैटेगरी में यूलिमर रोहास, ये वेनेजुएला की हैं। ठीक है, 2020 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब मेल कैटेगरी में मोंडो डुप्लांटिस और फीमेल कैटेगरी में यूलिमर रोहास। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है, वर्ष 2021 में वर्ष 2021 में एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? ठीक है, ये है, इसका आंसर है श्रीलंका। ठीक है, तो वर्ष 2021 में एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर है श्रीलंका। ठीक है, तो 21 में करेगा श्रीलंका इसकी मेजबानी, और 2022 में करेगा पाकिस्तान। किस चीज़ की? एशिया कप की। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर है विराट कोहली। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर भी है विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता है? आईपीएल 2020 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। ठीक है, और आईपीएल 2020 का आयोजन हुआ है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में, और अभी 2021 वाले का आयोजन नहीं हो पाया है कोविड-19 की वजह से। तो अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आईपीएल 2020, तो इसी से जो क्वेश्चन बनना होगा बनेगा। मुंबई इंडियंस जीता है, किसको हराया है? दिल्ली कैपिटल्स को। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। अब क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 किसने जीता है? तो ये मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी का पूछता है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो मेल में जीता है नोवाक जोकोविच। ठीक है, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये लगातार 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। फिर फीमेल कैटेगरी में जीती हैं नाओमी ओसाका, ये कहाँ की हैं? जापान की हैं। ठीक है, तो मेल कैटेगरी में नोवाक जोकोविच, फीमेल कैटेगरी में नाओमी ओसाका। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब हम 2020 का जितना भी ग्रैंड स्लैम हुआ था उसको एक ही साथ देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 को किसने जीता? मेल कैटेगरी में नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के हैं, और फीमेल कैटेगरी में सोफिया कैनिन जो है अमेरिका की हैं। स्टूडेंट्स, इसको याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग इसका कोई ना कोई कोड बनाकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर तभी याद होगा ये।
फिर फ्रेंच ओपन 2020 किसने जीता? मेल कैटेगरी में राफेल नडाल, ये स्पेन के हैं। और फीमेल कैटेगरी में इगा स्वियाटेक पोलैंड। ठीक है, आप लोग इनका नाम स्क्रीन पे देख लीजिएगा। ठीक है, अब है, आप यहीं पे एक चीज़ देख लीजिए कि ये जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस होता है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। इसका कोड है AFBU। क्या है कोड? इसका कोड है AFBU। इसको मैं ऐसे ही याद करती हूँ, आप इसको याद करने के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं कि इसका कोड लगा लीजिए और उसके बाद इसके जितने भी प्लेयर जीतते हैं मेल और फीमेल के, उसका एक कोड बनाकर याद कर लीजिए और सीधे सीधे उसको AFBO के नीचे लिख दीजिए। ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, तो इसको आप कैसे भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया। अब 2020 में कोरोना की वजह से विंबलडन ओपन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि ग्रैंड स्लैम जो होता है वो 4 होता है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन के बारे में बता ही दिया कि ये कोरोना की वजह से रद्द हो गया था। उसके बाद आता है यूएस ओपन। यूएस ओपन 2020 किसने जीता है? मेल कैटेगरी में डोमिनिक थिएम, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और फीमेल कैटेगरी में नाओमी ओसाका, ये जापान की हैं। आपको ये सारे खिलाड़ियों का किस देश से हैं ये याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ग्रैंड स्लैम से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे ही 2021 का सारा डेटा मुझे मिल जाएगा वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी। अभी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से 2020 का ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ड्रेवन ब्रावो, ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं ड्वेन ब्रावो। ये कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज। स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि खिलाड़ी किस देश के हैं ये नाम आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी यही क्वेश्चन बन जाता है कि ये खिलाड़ी कहाँ का है, ये खिलाड़ी कहाँ का है। तो इसको आप याद कर लीजिए यहीं पे। अगला क्वेश्चन है, 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता? 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता है? 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता है? मेल कैटेगरी में रॉबर्ट लोवांडोव्स्की और फीमेल कैटेगरी में लूसी ब्रॉन्ज। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मेल कैटेगरी में रॉबर्ट और फीमेल कैटेगरी में लूसी। ठीक है, पूरा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें लिखना तो है नहीं, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग का नाम भी याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में हम उसको आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे मिला? ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 5 खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से दिया गया है। इसमें सबसे पहले हैं रोहित शर्मा, दूसरी हैं मरियप्पम थंगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल। ठीक है, 5 हो गए। तो रोहित शर्मा को आप पता ही है, क्रिकेटर हैं। मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट हैं। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से हैं। विनेश फोगाट कुश्ती से हैं। रानी रामपाल हॉकी से हैं। ठीक है, अब बताते हैं हम आपको आगे इसी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बता दिया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में इस पुरस्कार राशि को
7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है यही पूछ दे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है, या कितनी थी और कितने से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। तो हो सकता है पूरा यही डेटा ही दे दे कि 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख। तो ये आपको याद करना होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा सर्बिया, ठीक है। अगला है चीन में 2022 में आयोजित होने वाले एशियाई पैरा खेल का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है फेई फेई। क्या है? फेई फेई। इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि शुभंकर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है चीन में 2022 में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेल का शुभंकर क्या है? ठीक है, किसका शुभंकर? एशियाई खेल का। तो इसका शुभंकर है द स्मार्ट ट्रिपल, ठीक है, द स्मार्ट ट्रिपल। इसमें क्या है? इसमें 3 रोबोट शामिल हैं, ठीक है। द स्मार्ट ट्रिपल में 3 रोबोट शामिल हैं। एक का नाम है कॉन्ग, एक का नाम है लियान लियान और एक का नाम है चेन चेन। कॉन्ग, लियान लियान, चेन चेन। तो आपको बस यही याद करना है द स्मार्ट ट्रिपल, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए या आपको याद रहे उस चीज़ को जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि द स्मार्ट ट्रिपल में 3 रोबोट जो हैं वो शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ठीक है, 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं किरोन पोलार्ड, ठीक है, किरोन पोलार्ड। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितना भी इम्पोर्टेंट था खेल से संबंधित वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आप इसको इतना आप तैयार कर लीजिएगा तो इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ करेक्ट कर देती हूँ कि जो मैंने आपको एशिया कप के बारे में बताया था, एशिया कप 2021, वो जो है अब 2023 में होगा। कब होगा? 2023 में। बाकी 2022 वाला तो बताया ही है कि पाकिस्तान में होगा। तो एशिया कप 2021 वाला जो श्रीलंका में होने वाला था वो अब 2023 में होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इस वीडियो का PDF जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।